ये टीएमसी और ममता बनर्जी की जो तुष्टीकरण की राजनीति है उस पर एक बड़ा तमाचा की तरह। जो आज हाई कोर्ट का फैसला आया उससे साबित हो गया है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में वोट बैंक के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण का बड़ा खेल चल रहा था। ये प्रोग्राम मेरा से 30 मिनट का है। 15 मिनट से आप भी कोशिश कर रहा है बंगाल में रहने वाले हिंदू को ममता बनर्जी के खिलाफ ले जाने का आप भी कोशिश कर रहे हैं। 15 मिनट से मैं सोच रहा था ऐसे होना भी चाहिए, क्यों, दिस इज योर ड्यूटी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मोदी जी का भाषण सुन रहा था, जितना मुस्लिम है सबको, आपको मालूम है आज हाईकोर्ट का राय का बाद 5 लाख, आपने बोला है ना 27% मुस्लिम है, ओनली 5 लाख मुस्लिमों को जिसका ओबीसी सर्टिफिकेट है उनका ऊपर कुछ कार्रवाई होगा। 5 लाख 27% में। सिर्फ वो नहीं, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, हमको 1 मिनट देना पड़ेगा आपको। 2011 जब टीएमसी गवर्नमेंट आया उससे पहले आप देखेंगे, आपके पास होगा, सच्चा रिपोर्ट है। सच्चा रिपोर्ट में पूरा इंडिया में सबसे खराब हालत मुस्लिम का था बंगाल में। सीपीएम वाले ने मुस्लिम लोगों को यहाँ पर यूज किया था, उसका सोशली, उसको फाइनेंशियली, उसके एजुकेशनली एकदम खत्म कर दिया था। सच्चा रिपोर्ट में बोल रहा था। ममता बनर्जी आने का बाद सोचा है एक ही बात, अगर एक पक्षी ठीक से उड़ पाए तो इसका दो जो विंग्स है दोनों को इक्वली स्ट्रांग होना चाहिए। हमारे हिंदू का साथ मुस्लिम को भी यहाँ पर सोशली अगर सामने लेकर नहीं आएंगे तो बंगाल बाहरेंगे कैसे, आगे कैसे आगे जाएंगे? एक पक्षी कैसे उड़ेंगे अगर एक उसका विंग्स खराब है और एक विंग्स ठीक ठाक होगा? तो ममता बनर्जी की यही कोशिश था। अब सच्चा रिपोर्ट नहीं, किया, कोशिश अच्छी थी बुरी थी इस पर मैं कोई फैसला नहीं कर, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूं सोमनाथ राय कि अगर आपको एक ऐसा करना था तो आपने नियमों के तहत क्यों नहीं किया? क्यों नहीं आपने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से आपने सिफारिश मांगी? क्यों नहीं उनसे कहा कि आप एक लिस्ट बनाकर दीजिए कि किन किन जातियों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, किसको किसको ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए? ये आपने ओबीसी कमीशन से क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा? जबकि मैंडेट ये है कि उससे पूछे बगैर आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? हमको 1 मिनट भी नहीं हुआ। मैं वही बोल रहा हूँ ना, क्यों नहीं हुआ। जो ये जो कमेटी गठन किया था उसका जो सर पे ऊपर था उसका नाम है उपेंद्र विश्वास, सुना है जरूर आप, इतना बड़ा सांबादिक है, उसका नाम भी सुना है। वन ऑफ द ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, नॉट ओनली पॉलिटिशियन, लालू प्रसाद यादव को अरेस्ट किया था एज ए सीबीआई ऑफिसर। ही वाज द चीफ ऑफ द कमिटी। और ये घर घर पे जाके सर्वे करने का बाद ही ओबीसी कौन कमाल कर रहे हैं आप। आज हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है, आपने पढ़ा हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? नहीं, क्या कहा, क्या टिप्पणी की है? उसने कहा कि ओबीसी कमीशन को एक नई लिस्ट तैयार करनी चाहिए कि किनको शामिल करना चाहिए। तो अगर ये आपने किया होता तो आज इसलिए जरूरत नहीं पड़ती ना इसकी। हाई कोर्ट का कोई डिसीजन के अगेंस्ट में बात नहीं करना। अरे आप कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता कर रही है। वो तो कह रही है कि हम हाई कोर्ट के फैसले को मानेंगे ही नहीं। भाई अगर कोई एक मिनट सोमनाथ राय, अगर कोई सीजन्ड पॉलिटिशियन हो तो कह सकता है, उसको कहना यह चाहिए था, यह कहना चाहिए था कि हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम इसका क्या कानूनी इसका समाधान निकल सकता है हमें देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि मैं हाई कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानूंगी, मैं नहीं मानूंगी। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कोई सीएम, कोई जिम्मेदार सीएम ऐसा कहता है क्या? नहीं मानेंगे, इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे तो ये बात क्यों नहीं कही उन्होंने ये क्यों कहा कि मैं नहीं मानूंगी? नहीं मानना क्या? चीफ मिनिस्टर क्या कहेंगे वो भी आप बता देंगे। एक चीफ मिनिस्टर क्या कहेंगे? चीफ मिनिस्टर क्या कहेंगे? बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर क्या कहेंगी इसकी समीक्षा होनी ही चाहिए। अगर आप पब्लिक मंच पे खड़े होकर क्या बोलते हैं, एक एक शब्द की समीक्षा होगी, एक एक शब्द की समीक्षा होती है। सोमनाथ राय, नहीं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम तुष्टीकरण का बात करके इलेक्शन से पहले आप लोग यहाँ कर तुहिन सिन्हा एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, पहले तो आपने मुस्लिम जातियों की घुसपैठ करा दी ओबीसी आरक्षण में, और अब कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद कि हम उसे मानेंगे नहीं।
देखिए रंजीत जी, आज के हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये प्रमाणित हो गया है मैं एक मिनट आपको रोकूंगा। मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेना चाहता हूं। इस समय हमारे साथ हंसराज अहीर हैं, ये सेंट्रल, ठीक है, हम उनसे फिर से जोड़ेंगे उनको। अभी उनका फोन फिर से कॉल ड्रॉप हो गया है, आप अपनी बात पूरी करिए। तो इंसिना, हाँ देखिए हाई कोर्ट के आज के निर्णय से यह प्रमाणित हो गया है कि इंडी अलायंस के लिए इस देश में आरक्षण भी एक स्कैम का जरिया बन चुका था। जो कॉम्पिटिटिव तुष्टिकरण, जो प्रतियोगी तुष्टिकरण ये लोग करते आए हैं, वो आज एक बीमारी, एक नशा बन चुकी है। और आज दुख की बात है कि इन लोगों ने फेक ओबीसी सर्टिफिकेट बांटे। आज आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों के करियर के साथ, कितने लोगों के जीवन के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, केवल इसलिए क्योंकि ये संविधान के प्रोसेस को, संविधान के सेंटिमेंट को फॉलो नहीं करना चाहते थे। क्या इस देश में ओबीसी कमीशन और नेशनल काउंसिल ऑफ बैकवर्ड कमीशन की कोई अहमियत नहीं है? ममता बनर्जी किन हदों तक जा रही थी ओबीसी कम्युनिटी से उनके अधिकार चुराने के लिए, यह कितने शर्म की बात है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 1 महीने से जो बात कही है, जो चेतावनी देश को दी है इंडी अलायंस के विरुद्ध, आज वो भी सही सिद्ध हो जाता है। यही मंशा इन लोगों की कांग्रेस की सरकार की पहली आंध्र में थी, उसके बाद कर्नाटक में थी, और हल्के से गुप्त रूप से ये योजना पे काम कर रहे थे कि पूरे देश में किस प्रकार से ये लोग संविधान की धज्जियां उड़ाकर मुस्लिम आरक्षण लागू करें। तो मेरे ख्याल से आज एक बड़ा दिन है और ममता बनर्जी को बंगाल की जनता से माफी मांगनी चाहिए, उन सभी लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिनका करियर, जिनका जीवन उन्होंने खराब किया है इस गलत तुष्टिकरण की नीति के कारण। बिल्कुल बिल्कुल। तो जरा लोगों की राय को भी इसमें शामिल करते हैं। देश का मूड मीटर है और मूड समझने की कोशिश करते हैं। इस फैसले के बाद लोग क्या सोच रहे हैं, जरा सुनते हैं, जरा उनकी भी बात सुनते हैं। हमने सवाल पूछा था कि ममता ने ओबीसी में 90% से ज्यादा मुस्लिम जातियों को रखकर क्या मैसेज देने की कोशिश की है और क्यों रखा है, और इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं जरा देखिए। 80% लोग कहते हैं कि वोट बैंक बचाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए ममता ने ऐसा किया। 10% लोग, 10.5% लोग कह रहे हैं कि रोहिंग्या को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और मैं ऐसा जो लोग कह रहे हैं उनके पास भी निश्चित रूप से कोई जानकारी होगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हंसराज अहीर और बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बाकायदा लिखा है कि बहुत सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भी ओबीसी के कार्ड बांट दिए गए, ओबीसी के सर्टिफिकेट बांट दिए गए। और 9.5% लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं पर दबाव बनाने के लिए। हमारे साथ हंसराज अहीर जुड़ गए हैं। हंसराज अहीर सेंट्रल ओबीसी कमीशन के चेयरमैन हैं और इन्होंने आपत्ति जताई थी। हंसराज अहीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो आप आपत्ति जताते रहे हैं, जिसको लेकर राष्ट्रपति तक गए आप, उसी से जुड़ी हुई एक खबर है। आज हाई कोर्ट ने 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जितनी भी जातियां शामिल की गई ओबीसी लिस्ट में, सबको एक तरीके से कैंसिल कर दिया है। कैसे देखते हैं आप इस फैसले?